कॉनकॉर्डिया एक शानदार जहाज था। यह एक आलिशान क्रूज शिप था जो मौज मस्ती और रोमांच के लिए बनाया गया था। इसके डेक पर हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार करता था। यह समुद्र की सैर करता था, अपने यात्रियों को जन्नत का स्वाद चखाता था। हर यात्रा एक नई कहानी बुनती थी। जैसे ही आप जहाज पर कदम रखते थे, आप वैभव और भव्यता की दुनिया में खो जाते थे। हर कोना एक नई भव्यता का प्रतीक था। कॉनकॉर्डिया सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहता था। इस जहाज का एक समृद्ध इतिहास था। इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां बसी थीं। इसने कई आकर्षक जगहों की यात्रा की थी। हर बंदरगाह पर यह नई यादें बनाता था। इसने अनगिनत पार्टियों और समारोहों की मेजबानी की थी। हर उत्सव में एक नई चमक होती थी। कॉनकॉर्डिया ने खुशी की हंसी से लेकर चिंतन के शांत क्षणों तक सब कुछ देखा था। हर मुस्कान और हर आंसू का गवाह था। यह उन जिंदगियों का एक मूक गवाह था जो इसके भीतर पनपती थी। हर यात्री की कहानी का हिस्सा था, लेकिन विलासिता की सतह के नीचे एक अंधेरा छिपा था। एक ऐसा अंधेरा जो कभी कभी सतह पर आ जाता था। एक रहस्य जो हमेशा के लिए जहाज के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता गया। यह कॉनकॉर्डिया की कहानी है और उस रहस्य की कहानी है जो आज भी इसके डेक पर छाया हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो हर यात्री को अपनी ओर खींचता है। साजिश, अटकलों और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। साल था 2024। कॉनकॉर्डिया भूमध्य सागर के 10 दिवसीय क्रूज पर था। हवा उम्मीद से भरी हुई थी। जीवन के सभी क्षेत्रों के यात्री डेक पर घूम रहे थे। वे कॉकटेल की चुस्की ले रहे थे और लुभावने नजारों का आनंद ले रहे थे। माहौल खुशनुमा था, जोश से गूंज रहा था। रोमांटिक छुट्टियों पर निकले जोड़े थे, यादें बनाने वाले परिवार थे और अकेले यात्रा करने वाले लोग रोमांच की तलाश में थे। हर यात्री अपनी उम्मीदें और सपने अपने साथ लिए हुए था, इस बात से अनजान कि उनका इंतजार किस रहस्य में है। जहाज दुनिया का एक सूक्ष्म जगत था, सपनों और ख्वाहिशों का एक तैरता हुआ शहर। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, डेक पर लंबी परछाई पड़ने लगी, बेचैनी की भावना घर कर गई। हंसी और संगीत जारी रहा, लेकिन इसके नीचे भीड़ में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। एक ऐसी घटना का मंच तैयार हो रहा था जो इस सपनों के सफर को एक बुरे सपने में बदल देती। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जहाज संगीत और हंसी से जीवंत हो गया। कैसीनो गुलजार था, थिएटर खचाखच भरा हुआ था और बार में भीड़ लगी हुई थी। लेकिन ठीक रात के 11:57 पर जहाज का पीए सिस्टम कर्कश आवाज के साथ जिंदा हो गया। एक जरूरी घोषणा ने खुशनुमा माहौल को चीर डाला। एक यात्री लापता था। दहशत एक सदमे की लहर की तरह जहाज में फैल गई। लापता यात्री एक प्रमुख व्यवसायी था जो अपने बेरहम सौदों और संदिग्ध संबंधों के लिए जाना जाता था। उसका गायब होना जितना अचानक था, उतना ही अकथनीय भी। एक मिनट वह कैसीनो में दिखाई दे रहा था, अगले ही पल वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। विलासिता का प्रतीक यह जहाज, जो कभी खुशी का ठिकाना था, भ्रम और डर के माहौल में बदल गया। लापता व्यवसायी, उसकी दौलत और उसके राज एक ऐसे रहस्य का केंद्र बन गए जिसने जहाज पर सवार सभी को अपनी चपेट में ले लिया। चौथा भाग, फुसफुसाहट और परछाइयां, सुराग और अटकलें। अफवाहें जंगल की आग की तरह जहाज में फैल गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यात्री समूहों में इकट्ठा होकर लापता व्यवसायी के बारे में फुसफुसा रहे थे। क्या यह साजिश थी? क्या कोई गुप्त योजना चल रही थी? क्या उसने खुद अपने लापता होने का नाटक किया था, या फिर किसी ने उसे गायब कर दिया, या कुछ और भयावह चल रहा था? क्या यह किसी अज्ञात शक्ति का काम था? सुरक्षा फुटेज में व्यवसायी को अपने केबिन में दाखिल होते हुए दिखाया गया था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकला। यह एक पहेली बन गई थी। उसका सामान जस का तस था, उसका पासपोर्ट और बटुआ तिजोरी में ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं जाने की योजना नहीं बना रहा था। एकमात्र सुराग उसके डेस्क पर मिला एक गूढ़ नोट था, जिसमें बस इतना लिखा था, समंदर हमेशा याद रखता है। यह नोट और भी सवाल खड़े कर रहा था। चालक दल, प्रोटोकॉल और मीडिया में बदनामी के डर से घटना को दबाने की कोशिश कर रहा था। वे नहीं चाहते थे कि यह मामला और बढ़े, लेकिन यात्रियों को बेहतर पता था। वे जानते थे कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। कॉनकॉर्डिया पर कुछ गड़बड़ थी। हर कोई इस बात को महसूस कर रहा था। रहस्य गहराता गया। जहाज पर सवार सभी को साजिश के अपने जाल में खींचता गया। हर कोई इस रहस्य का हिस्सा बन गया था।
लापता व्यवसायी, गूढ़ नोट और अधिकारियों की भयानक चुप्पी, ये सब एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे जो किसी ने भी सोची थी उससे कहीं अधिक परेशान करने वाली थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो सभी को अपनी चपेट में ले रहा था। 5वां भाग, जांच, सच्चाई का खुलासा। यह कहानी एक रहस्यमयी गुमशुदगी की है जो समुद्र के बीचों बीच घटित हुई। जहाज के कप्तान, एक अनुभवी नाविक, ने आश्वस्त किया कि वे लापता यात्री को खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि समय बीतता जा रहा था और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगले बंदरगाह पर जांचकर्ताओं की एक टीम जहाज पर सवार हुई। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे, हर कोण से जांच करने के लिए। उन्होंने यात्रियों से पूछताछ की, सुरक्षा फुटेज की जांच की और व्यवसायी के केबिन की छानबीन की। हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान में रखा गया, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने जांच की, रहस्य उतना ही गहरा होता गया। हर नया सुराग एक नई पहेली को जन्म दे रहा था। जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं था, इस बात का कोई संकेत नहीं था कि क्या हुआ होगा। केबिन पूरी तरह से व्यवस्थित था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। व्यवसायी बस गायब हो गया था। उसके निजी सामान वहीं थे, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उंगलियों के निशान के लिए धूल झाड़ी, नोट का विश्लेषण किया और डीएनए सबूतों की तलाश की। हर संभावित सुराग को ध्यान से देखा गया, लेकिन हर सुराग एक नई गुत्थी की ओर ले गया। कोई भी सुराग स्पष्ट नहीं था, हर चीज उलझी हुई थी। जांच पूरी तरह से की गई थी, लेकिन इससे सवालों के जवाब से ज्यादा सवाल खड़े हुए। हर उत्तर एक नई चुनौती लेकर आता था। सबूतों की कमी, गुमशुदगी के अजीबोगरीब हालात और जहाज पर बढ़ती दहशत, ये सब एक गहरे और अधिक जटिल सच की ओर इशारा कर रहे थे। ये मामला जितना साधारण दिखता था, उतना ही पेचीदा होता जा रहा था।